मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला स्वाहा द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल से प्रारंभ किया है गुण स्थान के बारे में सामान्य चर्चा। तो गुण स्थान को अपन देखेंगे, उसमें अपन ने फिर अभी कल जो है वो पांच लब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा टाइटल पढ़ा था। वो पांच लब्धियां कौन सी होती हैं, कितने समय में होती हैं, किसको होती हैं, उनसे क्या क्या घटित होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए है कि अपन ने कल पढ़ा था, संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है ना। देखो अपन ये एक बात जो मन की बात करते हैं कि जो मन होता है उनको संगी पंचेंद्रिय, मन क्या है? तो मन एक डिपार्टमेंट है, आत्मा का ही एक डिपार्टमेंट है। जैसे हमारा कोई काम, हमने छोटा मोटा काम खोला और वो काम जो है विशेष बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम उसका एक डिपार्टमेंट अलग से खोल देते, एक मंत्रालय अलग से खोल देते। लेकिन वो होता सब हमारे कंट्रोल में ही है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का एक विशेष डिपार्टमेंट खुल जाता है, और हमारा जो हृदय स्थान है, जहाँ हमारा द्रव्य मन होता है, उसके पीछे ही भाव मन यानी आत्मा के वो प्रदेश जो स्पेशली इसके लिए ही एलोकेट किए गए हैं, जिनको एक काम जो है सौंपा गया है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, वो उसको अच्छी तरह से करते हैं। इसलिए वो वैसे तो मन जो है वास्तव में आत्म प्रदेशों का ही एक रूप है, तो कोई अलग से कोई चीज नहीं है। उसमें आत्म प्रदेश पीछे रहते हैं, उसका अर्थ ये है कि वो उतना उतना पोर्शन जो है वो विशेष रूप से जो प्रदेश है वो निर्णय आदि करने में, सोच विचार करने में, वो ये कार्य वहां से संपादित होता है। वैसे तो आत्मा का ही पूरा है, इंटीग्रल पार्ट ही है, लेकिन वो उसमें एक विशेष जो है आ, सक्रियता उन प्रदेशों की होती है। क्योंकि जैसे जो एक इंद्रिय जीव आदि होते हैं उनके मन नहीं होता, एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक, तो उनका सारा कार्य जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो अलग से डिपार्टमेंट बनता नहीं। तो ये डिपार्टमेंट बना, इसे मन कहते हैं। तो ये मन कोई अलग की बात नहीं है आत्म प्रदेश ही है, आत्मा ही है। इसके दो भेद मैंने आपको बताए थे, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन तो हृदय स्थान पर आठ कमल पंखुड़ियों के आकार का एक रचना होती है, सूक्ष्म रचना होती है, जो मनोवर्गणाओं से निर्मित होता है। और उसके पीछे होने वाले आत्मा के जो प्रदेश हैं, तो जैसे सभी इंद्रियों के पीछे आत्मा के प्रदेश लगे हुए हैं, नासिका इंद्रिय के पीछे जो है आत्मा के पीछे प्रदेश जो है वो अलग काम कर रहे हैं, आंखों के पीछे वाले अलग काम कर रहे हैं, ऐसे ही मन के पीछे वाले अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जब विशेष ज्ञान होता है, मतलब जो मनुष्य आदि जब संगी पंचेंद्रिय जीव, उनको जो है ज्यादा सोच विचार की आवश्यकता पड़ती, तो उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। तो उस तरह से आप इसको समझना। संगी और हमारा ज्ञान का उगाड़ स्पेशल होता है ना संगी पंचेंद्रिय को, तो उसको कैटर कौन करेगा? उसको टैकल करने के लिए व्यवस्था है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है, जैसे हम और आप कर रहे हैं। हम और आप जो है अभी कैसे हमारा मन, कोई बात जो है लॉजिक बात से हमें समझ में नहीं आती, तो हम बोल देते हैं कि भाई हमें तो ये नहीं ठीक लग रहा, ये अगर है ठीक है तो ये सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? शास्त्र सही कौन से होते हैं, गुरु कौन सा सही है, देव किसे कहते हैं, ये सारा निर्णय करने के लिए
हम स्वतंत्र हैं। इतनी हमें बुद्धि प्राप्ति है। तो शास्त्र में सम्यक प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में 5 लब्धियों का स्वरूप कथन किया जाता है। सम्यक प्राप्ति जब होती है, कहने में तो अपन सिंपल कह देते हैं उनको सम्यक प्राप्त हो गया, उन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस अपन समझ। 5 लब्धियां कौन सी हैं, उनके नाम है क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये 4 जो उपलब्धियां हैं, मतलब क्या समझिए कि 4 तरह की स्टेजेस समझिए। 4 स्टेजेस में ये कार्य पूरा होता है। तो मात्र ज्ञान का उभाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती। क्षयोपशम लब्धि अपन क्यों समझते हैं, कि अपन क्षयोपशम बोलते हैं, ज्ञान का क्षयोपशम मतलब ज्ञान का उभाड़। तो जब क्षयोपशम लब्धि की बात आती तो अपन ये समझते हैं कि उसको उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई होगी, तो उसको क्षयोपशम लब्धि मिली होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि मात्र ज्ञान का उभाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती। वह तो ज्ञान का क्षयोपशम है, तीक्ष्ण बुद्धि होना मतलब ज्ञान का क्षयोपशम है। परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षयोपशम लब्धि है। इसलिए देखो कैसे कैसे विद्वान होते हैं। जो विद्वान आ, समस्त विज्ञानों को जानते हैं, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, सब में निष्णात हैं, सारी लौकिक विद्याएं उनको पता है, लेकिन वो तत्व ज्ञान या आत्मा संबंधी विचारों में नहीं लगता, तब तक वो ज्ञान जो है उसको क्षयोपशम लब्धि वाला ज्ञान नहीं कहेंगे, है ना। जैसे गौतम स्वामी थे ना, गौतम गणधर। तो गणधर बनने से पहले वो जो इंद्रभूति या ऐसा उनका कुछ नाम था, तो वो उनको बहुत ज्ञान था। और अपने पद पर वो जो ब्राह्मण थे, तो वो जो वेदों आदि का उनको विशेष ज्ञान था। उस समय बताते हैं कि उससे ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान का होने वाला व्यक्ति था नहीं दूसरा। तो सूक्ष्म बहुत अच्छा था, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने वह मानस्तंभ देखा, तो वही उनका सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म लब्धि में बदल गया। तो प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षयोक्षम लब्धि है। सम्यक प्राप्ति के लिए दूसरी आवश्यकता है कषायों की मंदता का होना, है ना। अष्टमूल गुणों का धारण करना। देखो, सम्यक प्राप्ति के लिए पहला वाला तो होता है ज्ञान की इतनी प्रखरता हो कि हमें तत्व निर्णय कर सको। मतलब ज्ञान की प्रखरता के अतिरिक्त उसका डायरेक्शन तत्व निर्णय वाला हो। पहली पहली उपलब्धि होगी। दूसरा बोला कि सम्यक प्राप्ति के लिए जो शुद्धि है, शुद्धियां किस तरह की होनी चाहिए। कषायों की मंदता का होना, अष्टमूल गुणों का धारण करना, अन्याय अनीति एवं अवक्ष्य भक्षण का त्याग करना और सदाचार युक्त जीवन का होना, ये पात्रताएं हैं। सम्यक दर्शन ऐसे थोड़ी मिल जाता कि मेरे अंदर क्रोध कषाय ये सब खूब भरे पड़े हुए हैं, और मैं मंदिर में जाता हूँ तो वहां पूजन भी किसी तरह से ये इनके इन प्रकार इधर का उधर कर देता हूँ, लेकिन मेरे वो कषायों का भंडार भरा ही रहता है। बाहर में आता हूँ जब पूजन आदि करके, तो किसी के ऊपर अपना, हाँ, आक्रोश निकाल देता हूँ। परिजनों के ऊपर, समाज के लोगों पर, किसी पर भी, तो उनको लगता है कि अरे ऐसी पूजन करने का क्या लाभ। तो सम्यक दर्शन सड़क पर चलते हुए लोगों को नहीं मिल जाता, कि आपकी कैसे ही आदतें हों, कैसे ही मैनर्स हों। आपको भले ही लोगों की आदर आदि करना नहीं आता हो, और भले ही लोगों के उसमें जो है व्यवधान बनते हों दर्शन आदि में, फिर भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये पात्रताएं हैं सम्यक प्राप्ति के लिए। कषायों की मंदता होना, अष्टमूल गुणों का धारण करना, और धन आदि कैसे आ रहा है, बोले सब कैसे भी आए, हम तो लगा रहे हैं ना दान में, बिल्कुल नहीं। अन्याय अनीति से आने वाला धन, उसको दान में दे करके पुण्य की प्राप्ति मान लेना। उसके लिए अपन ने पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में,
ये वैसा ही है जैसा कि कीचड़ से मुंह धो लेना। कीचड़ से क्या मुंह धो। तो यहाँ ये अन्याय अनीति से नहीं, और भक्ष्य भक्ष का भक्षण का त्याग करना, और सदाचार युक्त जीवन का होना, ये पात्रताएं हैं। पहले तो हम ये सब हासिल करें, उसके बाद हम क्लेम करें कि हाँ मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। इसे विशुद्धि लब्धि कह कहा है, क्योंकि ये सब तरह से अंतर्वार से विशुद्धि हो गई ना। बाहर के शरीर आदि के स्नान की बात नहीं है, आंतरिक विशुद्धि। इसे विशुद्धि लब्धि कहा है, जिसमें कषायों से निवृत्ति, मूल गुणों का पालन, अन्याय अनिति का त्याग, अवश्य का त्याग, है ना, सदाचार युक्त भोजन, युक्त जीवन, ये सब विशुद्ध लब्धि में आता है। दूसरे नंबर की लब्धि जो थी, कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता ही नहीं। अब उनको बोलोगे भाई साहब आप आया करो ना, अरे साहब आपको यहाँ टाइम कहाँ है साहब, इतने बजे से इतने बजे तक फला चीज होती है, ढिप के बजे इतने बजे ये होता है, तो कहाँ आ सकते हैं। हाँ। तो अब देखो उसके भी वो बहुत सारे वो निकाल लेते हैं। एक बात की गारंटी है, जिन लोगों को तीव्र रुचि होती है उनको उपसर्ग भी नहीं आते। कि जैसे आपने नियम बना लिया कि मुझे तो 8 से 9 किसी ना किसी स्वाध्याय में रहना है, तो आप देखोगे कि आपके जो सब मिलने जुलने वाले हैं, आपके फोन कॉल हैं, आपकी कोई विपदाएं मुसीबत है, वो सारी भी एक हिसाब से थम जाती हैं, ठहर जाती हैं। लोग आपको फोन ही नहीं करेंगे उस बीच में, आपको आप थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और जिन्होंने ये उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है साहब, कोई जिनवाणी ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, कुछ और काम होगा, तो वो करने लगेंगे। उनको व्यवधान ही व्यवधान आएंगे रास्ते, चला करके आएंगे, साहब क्या करूं, वो उसका फोन आ गया, वो उसने ऐसा बता दिया। तो अगर हमने स्वयं ही हम संकल्पित नहीं हुए तो प्रकृति भी हमारी मदद नहीं करती, हमें बहुत सारे व्यवधान आ जाते हैं। और जिनको नहीं आने होते नहीं आते, संकल्प आने आगे भैया 1 घंटे बाद बात करेंगे, ऐसा कोई आसमान सिर पर नहीं गिर पड़ा। तो कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं, पचता नहीं, समझता नहीं। वास्तव में जीव उस उपदेश की ओर मुड़ता भी नहीं है, दूर से ही टाल देता है, या तो वो आएगा ही नहीं। और अगर आ भी गया तो वो बैठे बैठे अपने दूसरी चीजों का चिंतन करता रहेगा। जैसा आप क्या करें, 8 बजे से नियम है हमारा, 8 से 9 का, और लोग आग नाराज हो जाएंगे, इसलिए चलते तो हैं, बैठे रहेंगे। अपन कहीं फिजिकली भले ही वहां रहें, लेकिन अपन मानसिक रूप से कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, कौन रोक सकता। तो ये ऐसा करने वाले को विशुद्धि लब्धि लब्धि नहीं हुई। गृहीत मिथ्यात्व अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग भी अत्यावश्यक है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो कितना लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक आध को सम्यक दर्शन होता, और जिनको होता है उनकी ये आवश्यक अर्हताएं हैं, ये सब उनके अंदर होना चाहिए। गृहीत मिथ्यात्व अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग भी अत्यावश्यक है। कि जरा कुछ प्रॉब्लम हुई तो साहब पीर पैगंबरों के यहाँ चले गए, चादर चढ़ाने चले गए, कहीं कोई और दूसरे मंदिरों में चले गए, यहाँ वहाँ किसी भी कुगुरु से, कोई ज्योतिषी बैठा है तो उससे कोई अंगूठियां ले ली, तो कोई हीरे उनसे पूछ लिए कि हाथ में क्या पहनूं, क्या रखा है सब, ये सब मिथ्यात्व का पोषण। ये जो देवियां हैं ना, किसी ने बोली पद्मावती जी की सेवा करो, किसी ने बोली क्षेत्रपाल की करो, उसमें लगे हुए हैं। बहुत इच्छुक लौकिक सुख चाहने के लिए जो जहाँ कह देगा कर देंगे ऐसे। कुदेव को गुरु को शास्त्र का त्याग करना अर्थात गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे पात्र जीव को, अब देखो, जिसने ये दोनों चीजें कर ली उसको आगे की बात बताई, ऐसे पात्र जीव को ज्ञानी से उपदेश मिलता है। इसे देशना लब्धि कहते हैं। अभी दो तरह की ये पात्रता हो गई, उसकी तीसरी पात्रता ये, जिनकी ये दो पात्रता हैं उन्हीं को देशना लब्धि मिलती है, अर्थात उनको ही सदगुरु का उपदेश प्राप्त होता। मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है। आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है, उसी ने उपदेश ग्रहण किया, ऐसा कह सकते हैं? आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है,
और तदनुसार सात तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है, उसी ने उपदेश वास्तव में ग्रहण किया। जैसे यदि रोहित से तुमने कहा कि जा बेटा एक गिलास जल लेकर आ, सुनकर उसने जल लाया, तो हम कहेंगे रोहित ने हमारी बात सुनी। मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य न करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। हमने जिनेंद्र देव को बहुत सुनाया, रोज सुनाते हैं उनको, रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी। बोले नहीं साहब, सुनी कैसे नहीं, रोज तो हम जिनवाणी पढ़ते रहते हैं, जो जो उनका कहा है वो सब पढ़ते रहते हैं। पढ़ते ही रहते हैं ना, उनकी मानी कहाँ। इस राग के मुख से निकली हुई जो वाणी है, उसमें कितनी वीतरागता है, कितनी राग द्वेष से रहितता है, ये जानते हुए भी हमने उसका अनुसरण नहीं किया, तो हमने मानो उनकी बात सुनी ही नहीं। कि कोई अपने पिताजी से कहे कि पिताजी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और जो आप कहते हो मुझे करने का बहुत मन आता है, लेकिन मैं करता नहीं। तो वो कहेंगे मेरी बात सुनी नहीं, कहे सुनी तो थी ना, आपने जो कहा था ये कर ले वो कर ले, भले ही मैंने नहीं किया लेकिन सुना तो सुनने का अर्थ ये है। देश तो ये तो आ गई आपकी दूसरी, तो तीसरी नंबर की लब्धि देशना लब्धि, सुन करके उसी तरह का अनुपालन करना, वैसे ही भाव रखना, ये देशना लब्धि का लक्षण है। देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि होती है, जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास हाँ ऋषि, पूर्वक। हाँ जी। जैसे जो आप स्टार्ट बताते ना, जिसमें कि ये जो शेर है वो इसलिए ऐसा कुछ खा रहा है, तो उसको फिर दिशा मिलते हैं। आवाज नहीं साफ आ रही है। जो शेर है हाँ वो कुछ शिकार कर रहा है, उसके मुंह में हाथ में वो शिकार है, और हाँ उसको जब दृष्टा मिलती है तो फिर वो अपने उसमें हाँ। तो वो सब छोड़ देता है, उसको अपना भक्का अपना आत्मा का चिंतन में। जी जी जी। तो अब ऐसी स्थिति में उसको दृष्टा कैसे मिली, वो तो ये सब चीजें कंप्लाई कर नहीं रहा था। बहुत बढ़िया, मैं ये प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जो सिंह का जीव था, उसमें सबसे पहली लब्धि से सोचो कि उसकी जो पहली छह उपशम लब्धि थी वो थी क्या उसके पास। छह उपशम लब्धि में क्या था? ज्ञान का उघाड़ होना, इतना होना कि वो प्राप्त ज्ञान तत्व अध्ययन, तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना छह उपशम लब्धि है। तो सिंह के जीव को ये छह उपशम लब्धि कब प्राप्त हुई? प्राप्त हुई थी क्या दृष्टा नहीं? मिलने की बात करते हैं। जैसे ही उसने उनके दर्शन किए, मुनिराज के दर्शन किए, और उनके वचन जो है प्रारंभ हुए, या उनके दर्शन करते ही उसके अंदर में तीव्र जिज्ञासा हुई, वचन पढ़ते ही वो कान में चाहे कह लो, कि उसको तीव्र जिज्ञासा हुई कि उनका उद्बोधन सुना जाए। उसी समय ये काम हो गया एक साथ। आप आगे पढ़ोगे कि पांचों लब्धि एक साथ प्रकट होती, एक अंतर मुहूर्त में सब खेल हो जाता। तो उस समय उनका, उन्होंने जैसे ही टकटकी लगा के उनकी ओर ध्यारा और पूरा कंसंट्रेशन करके सुनने का प्रयत्न किया, क्षोभशम लब्धि प्रकट हुई, विशुद्ध लब्धि प्रकट हुई। और विशुद्ध लब्धि कैसे प्रकट हुई? कि वो जो उसके कषाय क्या थे, जो हमारे आम जनता के जो कषाय हैं, तो व्यापार आदि करने का, झूठ सच बोलने का, ये सब करने का, वो तो सब कुछ था ही नहीं उसको। और अनर्गल खाने का, कुछ तो भी किसी छल कपट आदि करने का, वो सब तो जो व्यापार मनुष्यों में ज्यादा चलता है, वो सब तो था ही नहीं। और थोड़े बहुत जो कषाय होते हैं, जो आहार संबंधी, उनको जीवों को मारना होता है, जो करता, वो सब भी उस उतने काल के लिए एकदम समाप्त हो गए। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो सुन रहा है कि कोई हो, कोई ऐसी अजीब बात आज सुनने को मिल रही है जो उसने कभी सुनी नहीं। तो क्षोभशम लब्धि हुई, विशुद्ध लब्धि हुई। आप बोलोगे उसने वो सदाचार का पालन कब किया, देवशास्त्र गुरु को जो है वो का निर्णय कैसे किया? तो ये सब निर्णय करने का अर्थ क्या है? कि उस रूपी भाव आना, जो उनको उसको उपदेश सुना रहे थे, उनके प्रति आने वाला उसका बहुमान, उनके प्रति आने वाला जो उसको जो आदर था, वो सब इसकी पूर्ति कर रहे थे कि देवशास्त्र गुरु को ये प्रति श्रद्धान होना। ये प्रतिमूर्ति है, पंच परमेष्ठी में आते हैं, और उनके मुख से सुनी हुई जिनवाणी शास्त्र का काम कर रही है। वो स्वयं गुरु है, और देव का स्वरूप वो अपनी आत्मा के रूप में बता रहे हैं। तो
हम अलग अलग करके इस चीज को बताते हैं क्योंकि विस्तार से, लेकिन जीव के जो भाव होते हैं तो वो क्षण भर में वैसे हो जाते हैं। तो उस क्षण में उनको सूक्ष्म लब्धि हो गई, विशुद्ध लब्धि हो गई, और उनके द्वारा प्रदत्त जो जिनवाणी का जो चल रहा था, व्यापार चल रहा था, उसको मन लगा करके सुन करके और तदन रूप प्रकट करने का उनको भाव हुआ, तभी आंख से अश्रुधारा बहने लगी। अरे, मैंने तो कैसे अपना जीवन निकाल दिया। सच्ची बात तो ये कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि उसमें कि बहुत अंतराल पड़े सोचने में। क्षणों में होता है सब। एक सेकंड में आदमी जो है वो, उसके भाव परिवर्तन होते हैं। तो उनकी ये तीसरी लब्धि जो देशना लब्धि थी, अभी इतने शेर वहां घूम रहे थे, उनमें से किसी ने, सबने सुना भी होगा पंचेंद्री, तो किसको फुर्सत थी कोई रुचि पूर्वक सुनता, और सुन भी लेता तो उसकी अश्रुधारा बहने लगती और मुंह से वो शिकार छूट जाता। ऐसे भाव विरलों के ही होते हैं, कि काल लब्धि भी थी। तो ये तीनों चीजें उनके अंदर आई, वसी क्षम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और तृष्णा लब्धि। तो चौथी है प्रयोग्य लब्धि। एक्चुअली एक और बात है, हमारे पास में ज्ञान थोड़ा ज्यादा ही है, हम उसका मिसयूज करते हैं। हम उसको इधर उधर लगाते रहते हैं, विभिन्न विषयों में लगाते रहे, जरूरत से ज्यादा है। और वहां उनके पास में उतना ही मात्र था जिसको उसने पूरा लगा दिया 100%। तो ऐसे ही थोड़ी उनकी जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। जंगल में भरे पड़े थे सारे जीव। तो इसलिए ये शौषम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, तीनों के भाव उनके एक साथ इकट्ठे प्रकट हुए। और प्रयोग्य लब्धि में क्या हुआ, देखो अभी इसमें अपन एक और पढ़ा था ना, अष्ट मूल गुणों और का ये सब धारण कर। ज्ञान ज्ञान होने के बाद जो तत्व ज्ञान को जानने का, उसका अध्ययन करने का इंक्लिनेशन आए, तब तब ज्ञान उस तरफ लगे, उस हाँ, तरफ उसको जाने, भाव बिल्कुल। बने। वही तो उन्होंने बोला भाव ना भाव जिसको। बनने का भी एक अलग प्रोसेस होता होगा। ज्ञान तो आ गया लेकिन भाव नहीं बन रहे तत्व ज्ञान सीखने के लिए। यही तो बात देखो, हमने कहा ना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ज्ञान का इतना उगाड़ है कि वो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है या कर सकता है। मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है। लेकिन उसके पहले क्या था कि उसको तीव्र रुचि होना आवश्यक है ना। मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षोभक्षम लब्धि नहीं कहलाती, वह तो ज्ञान का क्षोभक्षम है। परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षोभक्षम लब्धि है। तो जो जिसको रुचि होगी, रुचि अनुसार जो है वीर प्रवाहित होता है, उसके अनुसार शक्ति हमारी जाती है। इतनी रुचि होगी सारा अपन उसमें लगा देंगे, तो वो रुचि उस का क्या जीव की प्रोसेस है? है। रुचि डेवलप होने का क्या प्रोसेस है? हाँ, मैं वो ही बताऊंगा आपको, रुचि डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो रुचि तो एक ऐसी चीज है जो अंतर्दशा होती है, किसी के कहने पे आती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से वो रुचि उत्पन्न होती है। जैसे आज जो है वो उनका प्रमाण सागर जी का एक शंका समाधान चल रहा था। तो ये दो स्त्री आई, उन्होंने कहा कि महाराज, हम जो है वो मुमुक्षु लोग हैं, और लेकिन अब आपके दर्शन करके हम इस मार्ग पर चल पड़े। तो उनको किसी ने बता दिया था कि जो मुनियों को जो नहीं माने और जो खाली शास्त्र आदि का अध्ययन करें वो मुमुक्षु कहलाते हैं। एक वर्ग विशेष को समाज के लोगों ने मुमुक्षु कहना शुरू किया, जो मुनियों को ना माने लेकिन आ, ये मानते हैं कि हमारा मोक्ष जाना तय है, कि हम इतने उत्तम कोटि के साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने आगे क्या बोला कि हम अभी तक यही मानते थे कि हम मुमुक्षु हैं, लेकिन वास्तविक मुमुक्षु तो अब हुए हैं जब आपके दर्शन कर। तो क्या हुआ, उन्हें एक निमित्त मिला। तो वो निमित्त ने उनको गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत किया। तो रुचिवान होना, रुचि तो हम ही उत्पन्न करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे निमित्त अपने आप ही मिलते हैं। उसमें वही पांच समवाय की बात है कि जिस समय हमारी होनहार होगी, उसके अनुसार निमित्त मिलते हैं और जीव अपना रुचि उस तरफ मोड़ देता है। अभी देखो, हमने जब से जन्म लिया तब से लेके अब तक हमारी रुचियों में कितना परिवर्तन हुआ। पहले हम किन किन चीजों में रुचि लेते थे, अब धीरे धीरे करके वो रुचियां बदल करके दूसरी तरफ चली गई। कोई किटी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई अपने पार्टियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, धीरे धीरे करके उसकी रुचि वहां से खत्म होने लगती है। उसमें बहुत सारे निमित्त ऐसे आ जाते हैं, जैसे किसी के घर में कोई
गमी हो गई, किसी का जवान बेटा चला गया, तो वो जिस तरह के हंसी ठहाके पहले लगाया करता था उन्मुक्त होकर के, वो बदल गया। और किसी किसी को वैराग्य जैसा हो गया, कोई धर्म के मार्ग से जुड़ गया। तो ये निमित्त मिलते ही मिलते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है निमित्त मिलने के बाद में रुचिवान होना, विशेष रूप से उनमें लग जाना, ये स्वयं के पुरुषार्थ पर ही निर्भर करता है। स्वयं की रुचि डेवलप होती है। उसमें होनहार जो है एक फैक्टर है, पुरुषार्थ दूसरा फैक्टर है, निमित्त तीसरा फैक्टर है, ये सब अपन ने पढ़ा। तो यहाँ रुचि लगने के लिए आपको एक तो निर्णय लेना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में मैं रुचि लगा रहा हूँ, ये सही है या गलत है लॉजिकली। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं किसने देखा मोक्ष कौन जानता है भैया, खाओ पियो मौज करो, सब यही धरा रह जाना है। तो सब धरा रह जाना है कि इसके दो अर्थ हैं। वैराग्य परक आदमी सब यही रह जाना है का अर्थ ये है कि सब कुछ किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना। और दूसरा जो है वो राग से भरा हुआ कहता है कि भैया पता नहीं ये जीवन फिर मिलेगा नहीं, इसलिए झपट्टे मार मार कर जितना भोग कर सकते हो करो, क्योंकि शरीर छूटने के बाद तो मिलेगा नहीं। तो उसी बात को जो लोग अलग अलग संदर्भों में ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर किया मैंने आपको ललित जी। जी जी। हाँ, और आगे अपन आएगा तो बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो सम्यक प्राप्ति के लिए हो गया, गृहीत मिथ्यात्व का छोड़ना भी हो गया, देशनालब्धि हो गई। ऐसे पात्र जीव को ज्ञानी से उपदेश मिलता है, इसे देशनालब्धि कहते हैं। अभी वो सिंह के अतिरिक्त तो और भी मान लो जीव वहां आके बैठे हों, और वो भले ही उनको एड्रेस वो सिंह को कर रहे हों मुनिराज, लेकिन उपदेश तो कोई भी सुन सकता है। तो बाजू में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, वो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये मुनिराज कुछ कह रहे हैं, और ये सिंह जो है रो रहा है। लेकिन इतने मात्र से उसके भाव उस सिंह जैसे नहीं हो जाने वाले, क्योंकि उसको उस तरह की रुचि नहीं, उस तरह का उसकी अभी कालब्धि आई नहीं, इस तरह का चिंतन करने का भाव उसको हुआ नहीं। इसलिए वो उसके जो ज्ञान है उसको देशना लब्धि नहीं कहेंगे। देशना तो उनकी चल रही है, उसके सामने भी चल रही है, लेकिन उसे देशना लब्धि नहीं कहेंगे। मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है। आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचि पूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजन भूत सात तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है, उसी ने उपदेश ग्रहण किया, ऐसा कह सकते हैं। कि भाई साहब तुमने सुना ही नहीं। बोले अरे साहब सुना कैसे नहीं, आप सामने तो बैठा था। बोले बैठे भले ही हो, लेकिन तुमने असली तो सुना ही नहीं। जैसे वो शास्त्रों में एक वो उदाहरण आता ना, एक छोटा बच्चा था, उसको किसी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ मर गई। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर दूसरी बार कहा कि बेटा तेरी माँ मर गई। बोले तीसरी बार कहा, उसने बोला कि आप 3 बार तो कह चुके। बोले तुमने सुन लिया कि हमने क्या कहा। बोले हाँ हमने सुन लिया कि आपने कहा कि मेरी माँ मर गई। बोले तुमने सुना ही नहीं। अगर सुनते तो तुम ऐसे निष्फिक्र यहाँ खड़े नहीं रहते, दाड़े मार के रोते विलाप करते माँ को ढूंढने जाते, तुम्हारा जो व्यवहार ही बदल जाता। लेकिन तुमने सुना का अर्थ क्या है, साली शब्द सुने हैं, उसका अर्थ उसका मर्म तो जाना ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से रुचि पूर्वक सुनने वाले को तत्व निर्णय होता है, देशना का लाभ घटित होता है। जिसने रुचि ही नहीं है उसने कुछ लॉजिक नहीं लगाया है। और बहुत सारे आते हैं साहब, बहुत सारी बातें करते हैं, मुनियों का काम है ना, अपने पास कहाँ टाइम है सब सुनने का। तो यही उन्होंने उसका दिया कि खाली सुन करके और उस काम को सुनने मात्र से वास्तव में कुछ होने वाला नहीं। सुनने के अलावा भी देखो, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ उसका, एकलव्य का। कि एकलव्य ने गुरु बनाया द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को जानते थे, वो पहले भी जानते थे, भले ही उन्होंने अपना गुरु उनका बनना बनना स्वीकार नहीं किया हो। तो उनकी जो मनोदशाएं थी, उनकी जो प्रवृत्तियां थी जो उन्होंने देखी थी, उन सबका उन्होंने धारण किया। और उस मिट्टी की मूर्ति के सामने संकल्पवान हुए कि मुझे आप जैसा बनना। आप जैसा बनना है तो वो रुचि पूर्वक उन्हीं कार्यों को करना, धनुर्विद्या सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना, इसमें जुट गए। मात्र उन्होंने ये नहीं किया कि उनकी मूर्ति के चारों तरफ घूम करके परिक्रमा लगा के उनको फूल माला पहना करके और धनुर्धारी बन जाऊंगा, ऐसा कभी सोचा। अंधभक्ति नहीं थी, भक्ति भी थी, साथ में विवेक भी था। हम और आप क्या करते हैं,
जिनेंद्र देव की प्रतिमा है, उसकी 3 प्रदक्षिणा दी, उनके सामने बैठ करके जिनवाणी, जैसे हम कहते हैं पूजा संग्रह को जिनवाणी कहते हैं ना, पर असली जिनवाणी तो उसमें कहीं ना कहीं मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूजा स्वयं में जिनवाणी नहीं, उनमें तो बहुत सारे कवि के भाव होते हैं। तो हम और आप बस यही करते हैं, हम जिनेंद्र देव के परिक्रमा लगाई, उन पर जो अपना अर्घ आदि चढ़ाया और बस निकल पड़े। हमने उनकी मानी कहाँ, हमने उनको पूजा तो अवश्य है, लेकिन वास्तव में उनकी पूजा क्या है, जब मैं उन जैसा बनने का संकल्प करता, उन जैसे आदर्शों को अपने अंदर स्थापित करने का प्रयत्न करता, तब वास्तव में वो मेरे आदर्श होते। खाली कोरे ऊपर ऊपर से मानने से नहीं होता। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य ना करना। अगर मैं उनको देव मानता हूँ, सच्चा देव मानता हूँ, जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, तो वीतराग से क्या मांगना। अगर वीतराग से मैं मांगता हुआ दिखाई देता हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैंने सर्वज्ञ को या वीतरागता को पहचाना नहीं, उसको समझा ही नहीं कि वो क्या होता। मैं उनसे वो मांग रहा हूँ जो कचरा वो छोड़ गए। तो कैसा मूर्ख हूं मैं, और उनको आदर्श भी कह रहा हूँ कि ये मेरे आदर्श हैं। आदर्श है तो वो कार्य करके दिखाओ ना जो उन्होंने किया। दिन पर दिन हमें तो संग्रह करने की भावना बढ़ती चली जाती। तो ये उन्होंने बोला कि मात्र कानों से सुनना और तदनुसार कार्य ना करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। एक साहब उसने सुना ही नहीं, कितनी बार कह चुके वो सुनता ही नहीं। ये सुनता कितनी बार तो सुना उसने, एक सुनने का अर्थ क्या। देश ना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि होती है। जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। प्रायोगिक लब्धि मान लो एक तरह से जैसे अपन प्रयोग करना कहते हैं, अपन उसको वैसे समझे कि जो मैंने सीखा है उसका बोले अभी एक्सपेरिमेंट करो, इसको इसको ट्राई करो, जो कुछ तुमने सुना है आओ उसको मूर्त रूप दो। तो देशना लब्धि मैंने सुनी, देशना लब्धि सुनने का अर्थ क्या है, वो सुन करके उस रूप परिणमित होना है ना। तो जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक अब तत्व निर्णय करता है कि मैंने जो कुछ पढ़ा, जीव का स्वरूप पढ़ा, आश्रम का तो स्वरूप पढ़ा, संवर बंध का स्वरूप पढ़ा, संवर का स्वरूप पढ़ा, निर्जरा का पढ़ा, मोक्ष का पढ़ा, अजीब का तत्व पढ़ा। ये सातों मैंने पढ़े, इनके बारे में सही निर्णय लेना कि हाँ वास्तव में मैं जीव तत्व हूँ, और अजीब तत्व कौन से हैं ये मैं जान गया। जीव और अजीब का जो संयोग है उससे बंध आदि होता है, और जब वो बंध रुक जाते हैं तो, जो आश्रम बंद हो जाते हैं रुक जाते हैं, तो उसको संवर कहते हैं। और संवर की दशा प्राप्त होने के बाद में उन भाव में किंचित बने रहने से निर्जरा प्रारंभ होती है। और निर्जरा किसकी प्रारंभ होती है, जो संपूर्ण रूप से निर्जरित हो जाए तो उस दशा को मोक्ष कहते हैं। इस बात को किस लिए समझा रहे हैं भैया, ये समझ गए हम प्रक्रिया, ठीक है ऐसा ऐसा होता होगा, लेकिन एक इंडिफरेंट भाव से मैं समझूं कि जैसे किताबों में लिखा हुआ ना, एक एक्सपेरिमेंट किया फलाने आदमी ने, उसने ऐसा सा डाला, ये डाला वो डाला, ठीक है मैंने भी सुन लिया ये 7 तत्व होते हैं और 7 तत्व में ऐसा होता है, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ा जब तक मैं उनसे जुड़ा नहीं कि इसमें जो जीव तत्व है वो मैं ही हूँ। ये मेरी ही कहानी है, और मुझे अब निर्णय लेना है कि मुझे इस मिक्सचर में बने रहना है या इससे बाहर निकलना। इन दशाओं में जो अनादिकाल से मैं रहा, संयोगी वियोगी पर्यायों में रहा, अब इनसे निकलने का समय आ गया। वरना तो ये सब किताबों में बहुत लिखा हुआ है। कोई जरूर नहीं किसी महाराज से आप सुनने जाओ या किसी और का प्रवचन सुनो, सीधा किताबों में सब में लिखा है 7 तत्व होते हैं, किसी से पढ़ लो। लेकिन हम उस कहानी को ऐसे पढ़ते हैं किसी तीसरे आदमी की बात हो रही हो, कहानी किससे चल रहा हो। तो इसलिए बोले जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है। ये बात मेरी कही जा रही है, मुझे निर्णय लेना है कि मैं कौन हूँ, और अब से मुझे क्या करना, अब तक जो नहीं किया वो क्या नहीं किया, और जो करना है अब क्या करना, ऐसा निर्णय लेना, है ना। अभी अपन जैसे वो लड़के लड़की देखने के आते हैं, बच्चों के लिए, तो अपन निर्णय लेते हैं, बोले साहब डिसीजन तो लिया नहीं उन्होंने कि करना है कि नहीं करना। तो उसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चलता है, उसके बाद निर्णय हो जाता है कि हाँ करना।
जब करना है तो फिर उसके अनुरूप सारे हमारे एक्शन हो जाते हैं। करना है तो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किनको मिलाना है, कौन कौन आना है, उसके अनुरूप करेंगे सब। पहले तो निर्णय लिया ना, तो हमारी स्थिति दुविधा की चल रही है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो हमें रुचि नहीं है कि ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं साहब। इसको पढ़ने मात्र से हमारा धर्म हो जाता है, इतना काफी है साहब। आप कहाँ बीच में हमको घुसा रहे हैं। मैं पढ़ ली किताब, एक नहीं 5 गढ़ पढ़ ली, और समझ लिया कि जीव कैसा है, जीव को क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब समझ गया। तो इसमें अब हमें करना क्या है? तो आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है, वैसा अपने ज्ञान में निश्चित करता है। देशनालब्धि के बाद की वह बात है ये। बारंबार आत्मा संबंधी विचार चिंतन करता है, यह प्रायोग्य लब्धि कहलाती है। जो मैंने सीखा है, अब उसका उपयोग भी तो करूं। वो प्रायोगिक लब्धि के बिना तो विद्या अधूरी रह गई, विद्या आई ही नहीं। पहली बार 4 लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है। देखो क्या बोल रहा है? पहली 4 लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है। भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को ये 4 लब्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु जिसे सम्यक प्राप्त होता है, उसे 4 लब्धि के पश्चात करण लब्धि के परिणाम होते हैं। अर्थात करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है। कर्म की उपशम अवस्था देखते समय हमने इसके संबंध में चर्चा की थी। कर्म का उपशम पढ़ा था ना अपन ने, कि जो ऊपर से आने वाले जो निषेक हैं, निरंतर कर्म आ रहे हैं ना, और एक जगह पे आकर उनको मैंने क्या किया, फ्रीज कर दिया कि जो आ गए हैं वो आ गए हैं, अब उसके ऊपर के नहीं आएंगे। तो मैंने उनको उपशमित कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो वो जो उपशम अवस्था है, वो बोल रहे हैं कर्म की उपशम अवस्था देखते समय हमने इसके संबंध में चर्चा की थी। कर्ण लब्धि में जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता। पूर्व में सत्तत्व निर्णय किया हो, उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है। यही करण लब्धि है। तो क्या हुई करण लब्धि? करण लब्धि में जो कुछ मैंने सीखा, बाकी सब पूर्व वक्त तो मैंने सीखा, वहां से सीखा तो वही चली। मैंने अब जो है देशना लब्धि प्राप्त हो गई। देशना लब्धि से मैंने उनके उपदेश को भली प्रकार के जाना। भली प्रकार से जानने के बाद में अब मेरे भाव ऐसे हो गए कि मैं उससे पूरी तरह से जुड़ गया, पूरी तरह से जुड़ गया। जैसे वो सिंह के अपन बात करते हैं ना, सिंह के जीव ने उन चारण निधिधारी मुनि से एकाग्र होकर के धर्म चर्चा सुनी, अपने स्वरूप को जाना। उन्होंने डायरेक्ट उसको ही उद्बोधन दिया था कि हे सिंहराज, हे वनराज, तुमने क्या किया, अपनी पर्याय यूं ही गंवा दी। तुम तो भगवान स्वरूप आत्मा हो, भगवान बनने योग्य हो। तुम कहाँ ये खाने पीने में, इन पशु पक्षियों को मारने में, इसमें सब में व्यस्त हो रहे हो। यूं ही अपनी पर्याय समाप्त कर दी। तुम पहले क्या थे और आगे क्या बनने वाले हो, पूरा एड्रेस। तो उसके भाव ऐसे पलटे कि ये सारा उपदेश मात्र मेरे लिए है। अहो परम उपकारी गुरु, जो अपना समय निकाल करके मेरे पास आए और मेरा भव सुधारने का इन्होंने संकल्प जैसा लिया, और मैं इस घड़ी को यूं ही जाने दूं, ऐसा मूर्ख मैं नहीं। और उसने तत्काल निर्णय लिया कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं आत्मा ही हूँ। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, उस आत्मा की अनुभूति उसको होने लगी। वो अनुभूति ही, तीव्र रुचि के माध्यम से होने वाली वही अनुभूति, उसको पक्के तौर पर उन भावों में स्थापित करने में समर्थ हो गई। और ठीक उन भावों का निमित्त पा करके अब वो जो कर्म निरंतर मिथ्यात्व के उदय में आ रहे थे, उतने क्षण तक थम गए। मिथ्यात्व के निषेकों की बात हो,
बाकी आ रहे थे, वो थम गए। मेरे भावों का जो पावरफुल फ्रीजिंग वाले जो भाव थे, उनका निमित्त पा करके वो मिथ्यात्व के कण ठहर गए। मिथ्यात्व के कण ठहर गए, वो तो सिग्नल रूप में। वास्तव में मेरा मन ही ठहर गया। मेरा मन जो इधर उधर कषायों आदि में भटकता था, इधर उधर निर्णय में डामाडोल था, संपूर्ण उपयोग एकाग्र होकर सिर्फ आत्मा पर टिक गया। और वही वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे सम्यक दर्शन कहा जाता। एक क्षण कर्मों का निमित्त बाह्य रूप से वो फ्रीज हो गया, भाव मेरे स्थिर हो गए और आत्मा के दीदार हो गए। और वही क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति माना जाता। पूर्व में तत्व निर्णय किया हो, देखो एक बात और क्या कही, पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है। यही करण लब्धि है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम और आप जो है, मान लो हमने तत्व निर्णय कर भी लिया। तत्व निर्णय कैसा कर लिया कि आत्मा से अतिरिक्त कोई नहीं है, ये आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ, ये मैंने निर्णय कर लिया। लेकिन वो निर्णय अभी एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं हुआ। निर्णय करते करते जैसे हम आज ही विश्वास कर लें कि ये वास्तव में मैं ही आत्मा हूँ, लेकिन उनके बाद भी वो परिष्कृत होकर के वो भाव जिस क्षण संपूर्ण रूप से मुझ में ही स्थापित हो जाएंगे, एकाग्र होंगे, ठीक उसी क्षण वही करण लब्धि के परिणाम होंगे और वही सम्यक दर्शन का की प्राप्ति का क्षण होगा। वही भाव अच्छा, जब करण उत्कृष्ट लब्धि एक दिशा। बार फिर से बता दीजिए। करण लब्धि मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी करण लब्धि के नहीं, तीन अभी जो भाग हैं। आपने पढ़ा वो ही वाला। अच्छा ठीक है। देखो, इन्होंने लिखा है, पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है। यही करण लब्धि है। जैसे आपने किसी बच्चे को बताया कि भैया तुमको मालूम नहीं है, ये फला फला जो चीज है वो ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है। जैसे आप कोई कुतुब मीनार कोई ने देखी है, किसी ने अपना लिबर्टी क्या है वो, स्टेचू ऑफ लिबर्टी या यूनिटी है वो देखी, तो वो जिसने नहीं देखी उसको किसी ने उसका वर्णन बताया। देखो ये किताब में ही लिखा हुआ है, पता है वो कितनी बढ़िया चीज है, इसमें ऐसा ऐसा है, इतने फिट की है, संसार में सबसे ऊपर है, वहां ऐसे चल के जाना पड़ता है, वहां जाके जीव गदगद हो जाता है, आसपास इतना बढ़िया गार्डन है, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो जिसको डिस्क्रिप्शन दिया उसके भाव बदल रहे हैं, उसकी रुचि जागृत हो रही है, उसके प्रति वो धीरे धीरे आकृष्ट हो रहा है। और 1 मिनट के बाद बोलता है कि मुझे दिखाओ ये कहाँ लिखा है, और मैं स्वयं वहां जाऊंगा। उसने निर्णय ले लिया, क्योंकि वो उसमें एकदम तीव्र रुचि ली उसने। और वो रुचि लेकर के उसने उसकी फिर उसने उसका रूट भी निकाला कि वहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ क्या है, क्योंकि उसको ये चीज बस गई कि मुझे उसके दर्शन करना है, देखना है। अब वो देखने के लिए चला गया। ये सारी ऊपर की जो बात मैंने कही ना, तत्व निर्णय हो गया। अब वहां पहुंच करके जैसे ही उसके दीदार किए, सारा संसार भूल करके और उसी भाव से लग गया जो उसने उसके बारे में पढ़ा था, जाना था। ओ यही है वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। वास्तव में वैसी ही जैसा मैंने इसका स्वरूप जाना था। टकी लगाए उसको देख रहा है और प्रसन्नता से के भाव भरे हुए हैं। उस समय संसार की कोई कोई वस्तु उसके प्रति उसके समान दिखाई देती नहीं। ये जो स्थिति आती है, वस्तु विशेष को विशेष रूप से परम रुचि पूर्वक देखना, उसके सामने और कोई द्रव्य की रुचि ना होना, यही करण लब्धि के परिणाम। ठीक है नीरज जी। जी। देखो, ये तो इसमें तो बहुत सारी भाषा की मर्यादाएं जो अपन कह रहे हैं, लेकिन जो जीव इसकी अनुभूति करता है, वहां भाषा आदि की कोई जो है मर्यादाएं रहती नहीं। वो सीधा अपने
आत्मा से आत्मा में जुड़ जाता है। अभूतपूर्व घटना घटित होती है। सम्यक दर्शन होने का की जो घटना है वो अभूतपूर्व घटना है। इतनी आसानी से होती नहीं कि आपने दिया और मैंने लिया। तो वो भाव आना, उसके प्रति बहुमान होना, उस सम्यक दर्शन रूपी भाव जिसको होगा उसका प्रति बहुमान आना, ये भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में उठने वाले कदम हैं। जब मैं सम्यक जीवों को देखता हूँ, उनके भावों को पहचानता हूँ, करण लब्धि के भाव कैसे होते होंगे, जिसका निमित्त पा करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर के वाली स्थिति वाले मिथ्यात्व कर्म सिमट करके अंतः कोड़ा कोड़ी में रह जाते हैं, वो घटना मामूली घटना थोड़ी होती है, अभूतपूर्व घटना। संसार मेरा जो है चुल्लू भर रह गया, अनादि से चलने वाला, अनंत काल तक चलने वाला, अब चुल्लू भर रहे। ऐसी वो करण लब्धि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अनंतर वह स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है। अब इसके बाद मैं एक बार देखा तो बोले मेरे साहब मेरा भाव ही बदल गया। मैंने उस वस्तु को देखा, तब से मुझे लगा संसार में और कुछ है ही नहीं। अब मुझे बस खाली ये ऐसे ही दिखने लगता है, उसी वस्तु और उसके आसपास में ही मैं खोया रहता हूँ। ऐसे ही जब जिसको आत्मा की तीव्र रुचि पूर्वक आत्मा की किंचित अनुभूति हुई, वो अनुभूति ही उसका शेष जीवन निर्णय करने के लिए काफी है, पर्याप्त है। तो इसके अनंतर मतलब ये होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, वो स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब बोले ये काम कैसे होता है? अब जो अपन को रुचि लगेगी तो अपन चीज के बारे में पूछेंगे, साहब ये बताओ तो सही इसकी विधि क्या है, साहब ये काम होगा, इसके कारीगर कहाँ मिलेंगे, उनसे कैसे बात की जाएगी, वो कहाँ से चल के आएंगे वहां से, उनको कहाँ ठहराया जाएगा, ये सारी बातें अपन करते हैं ना किस चीज के लिए। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपने सम्यक दर्शन के बारे में ये तो बता दिया कि किस तरह की श्रृंखला के भाव होंगे, जो सीरीज है भावों की, उन्होंने विशुद्ध लब्धि और उससे पहले वो जो थी हमारी क्षोभशम लब्धि से लगा करके और करण लब्धि तक की पूरी यात्रा बता दी। अब उन्होंने बोला कि ये यात्रा कब शुरू होती है, कब समाप्त होती है, कैसी अवस्था में होता है। तो उन्होंने बोला यह कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा, साकार माने ज्ञानोपयोग द्वारा, पॉजिटिव उपयोग के द्वारा होता है। नींद में बातें करते करते या पर सन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मैं बिल्कुल गाफिल की तरह मैं घूम रहा हूँ, और ठीक है साहब मुनि दशा भी धारण कर ली तो अब जैसे तैसे निभा रहे हैं उसको, लेकिन वो रुचि तो लगी नहीं, तो आत्मनिर्णय अभी हुआ ही कहाँ। अगर मान लो सम्यक दर्शन से पहले ही मैं साधु बन गया, तो मेरी वो साधुता जो है वो मुझे सही डायरेक्शन दिखाने वाली नहीं। तो ये कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा ज्ञानोपयोग पूर्ण मेरे ज्ञान में जानकारी में आता है। नींद में सपने में नहीं सर सम्यक दर्शन हो जाता है ना। बातें करते या पर सन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। कि चलते फिरते अपन बात कर रहे हैं साहब, अरे इनको तो सम्यक दर्शन क्या हुआ, हो गया आपको सम्यक दर्शन? बोला हाँ मुझे तो हो गया, आप देखते हैं इनको हुआ कि नहीं। है गप्पे लगाते हुए कहीं भी बैठे बैठे सम्यक दर्शन ऐसे हो जाए। तुम पूछोगी कि हमें सम्यक प्राप्त करना है, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा वह तो बता दो। है ये सबका प्रश्न है। जैसा आपने बहुत बता दिया, अब ये बता दो कि ऐसे हमें करना क्या है। तो बोले करना क्या है, ये तो इससे तुम इन्फेरेंस निकाल सकते हो कि मुझे क्या करना है। देखो, और मुझे का अर्थ क्या है, जिसे करना है वो कौन है। तो उन्होंने बोला देखो, संगी पंचेंद्री पर्याप्त मनुष्य तो तुम हो ही, शुद्धात्मा की रुचि भी तुम्हें है, इससे तुम भव्य हो इस बात का पता चलता है। पद्मनंदी आचार्य अपने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीव शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता अत्यंत प्रीति चित्त से सुनता है,
वह निश्चित ही भव्य है ना। हम लोगों को कई बार ऐसी शंका होती है ना, साहब ये सब सुनने का फायदा है कि नहीं, हम भव्य भी हैं कि नहीं, तब तो सुने, नहीं तो घर जाए अपने, घर कहाँ जाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमें शुद्धि, जितनी हमें रुचि आई है आत्मा की, हम आत्मा की चर्चा सुनना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि हम भव्य हैं और भविष्य में निर्वाण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तुम्हारी यह रुचि तुम्हारे मंद कषायों की द्योतक है। देखो साधन उन्होंने वो भी रिलेट कर दिया इसमें, विशुद्ध लब्धि वाला। जिनेन्द्र कथित उपदेश भी तुम्हें प्राप्त हो गया है और हो रहा है, तो देशना लब्धि भी है। सबसे महत्व का कार्य सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय करना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना, मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करना, इसे अष्टमूल गुण धारण करना कहते हैं। ये भी हमारे पास नीति युक्त सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना, दिन में कुछ समय एकांत में चिंतन मनन करना, शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन द्वारा शुद्धात्मा की महिमा लाकर उपयोग को स्वसन्मुख करना। सच कहूं तो उपदेश की भाषा में ऐसा करो या वैसा करो कहा जाता है, परंतु जिसे आत्मा की रुचि एवं लगन लगी हो, उसे विकल्पात्मक भूमिका के अनंतर विकल्प छूटकर निर्विकल्प अवस्था सहज में ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो जो इस पुस्तक की जो लेखिका है, वो डॉक्टर थी एमबीबीएस, और उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला हुआ था। उनके पति जो है वो फोटोग्राफी की उनके पास स्टूडियो थी। तो जैसे ही उनको इस तरह की चीज आई, भाव आया, रुचि आई, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दिया। आज वो सब 80+ हैं। फिर कितनी किताबें लिखी, कितना साहित्य लिखा, कितना शिविर लगाए, और बस एक ही काम जीवन भर का, यही कर, पूरा जीवन इसी में लगे। तो उसमें ये सारी जो है वो लब्धियां प्राप्त हो रही। हम भी अपनी एक दिशा निर्धारित निर्धारित करें। बाकी के कामों से अगर हमें फुर्सत अभी नहीं मिल पा रही है, हमारे किसी कमजोरियों के कारण, चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण, तो कम से कम पहले हम धर्म का मार्ग कितना लगाते थे साहब, बाकी 90% और 10% ये थोड़ा धर्म के क्षेत्र में। अभी उल्टा करना है, बाकी के सब काम 10-20% में निपटा दो और अपना पूरा जीवन धर्ममय बनाना। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं, और उसमें आनंद भी है। कल वो ये भी बता रहे थे, प्रमाण सागर जी भी बता रहे, दूसरे साधु भी बता रहे थे, हमारी जो भी इस पर्याय जन्य योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को इन कार्यों में लगाना। जैसे कोई मंदिर निर्माण करा सकता है, कोई वहां पे लाइब्रेरी के लिए ज्यादा उसको अपने आप को उपयोगी समझता है, कोई वहां सुपरविजन का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है, कोई वहां के लिए धन आदि की व्यवस्था कर सकता है, कोई टेंडर निकाल सकता है। जिसकी जो भी योग्यता है वो उसमें जुड़ जाना, क्योंकि तुम्हारी योग्यता शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाली है। उसका भरपूर और सही उपयोग करना, इस कार्य में लगा देने से बाकी के संसार संबंधी राग द्वेषों में भी कमी आती। तो कल अपन इसी बात को और आगे पढ़ेंगे कि जो हमने 5 लब्धियां पढ़ी, उन लब्धियों का स्वरूप और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। और हमें वास्तव में ये लब्धियों में से करण लब्धि की बात नहीं करें तो बाकी की लब्धियां भी किसी न किसी रूप में प्राप्त हैं। और जब हमें करण लब्धि प्राप्त होगी तो एक बार ये सब का रिवीजन हो जाएगा और वो सारे भाव एक साथ इकट्ठे होंगे, जैसे उस सिंह के साथ हुआ। एक अंतर मुहूर्त में सब 5 भाव होंगे, 5 लब्धियां। तो चलिए, अभी समय हो गया। कल अपन इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में डायरेक्शन देंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज। जानवे को डग विधि भान, जानवे को परम है, हम्म। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न
सताए देखो भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे, इस तार वे को यही जिन्न वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जो दिन रहे, तेरी शरण गए सो पावे समझे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देख, सदा देख। वाणी माता की जय। जय।